नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं चरखी दादरी की अहम खबरों की तरफ रुख। पुराना झज्जर रोड पर चला प्रशासन का पीला पंजा, देर शाम तक चली कार्रवाई। सुबह 10 बजे पुराना झज्जर रोड पर दल बल के साथ पहुंची टीम ने तोड़े अवैध कब्जे। उपायुक्त ने स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है। उपायुक्त के आदेशों के बाद शहर में चल रहे हैं दूसरे चरण के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन शहर के पुराने झज्जर रोड पर अवैध कब्जों को हटाया गया, जिसमें नगर परिषद, दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए। शहर में अभियान को शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर नोक-झोंक भी दिखाई दे रही है। 10 बजते ही चला पीला पंजा। नगर परिषद द्वारा शहर में 10 बजते ही पीले पंजे को चलाकर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया गया। नप कर्मचारी भी उपायुक्त के आदेशों के बाद समय पर ही अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। नप द्वारा अभियान को सुबह 10 बजे से लेकर देर शाम तक चलाया जा रहा है। 4 विभागों का दिखा तालमेल। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में भी सरकारी 4 विभागों का तालमेल देखने को मिल रहा है। इसमें नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी, दमकल विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस प्रशासन मिलकर अतिक्रमण को हटा रही है। इस दौरान विवाद ना हो इसलिए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग व नप निशान लगाने का काम कर रहे हैं। नक्शा देखकर हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने के लिए बनाई गई टीम द्वारा काफी सूझबूझ के साथ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिस भी विभाग की सड़कें होती हैं उस विभाग के अधिकारी नक्शा व फीता लेकर सरकारी जमीन की पैमाइश करते हैं तथा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर तुरंत मौके पर उन्हें समझाते हैं। इसके साथ ही पीला पंजा चलाने के आदेश दिए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस विरोध करने वाले लोगों को वहां से हटाती है। अतिक्रमण मुक्त बाजार होने से लोगों ने ली राहत की सांस। जिले में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना निर्भीक अफसर आया है। जिस तरह से उन्होंने शहर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य किया है वह तारीफ के काबिल है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। जिस तरीके से बिना किसी भेदभाव के जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है वह काबिले तारीफ है, जबकि यह कार्य किया दादरी के पॉलिटिशियनों द्वारा किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव के अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई से आम जन भी काफी खुश नजर आ रहा है। जिस तरीके से रोहतक चौक शहर के अन्य बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया है यह बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं। आम जन डीसी द्वारा की गई कार्रवाई से बहुत खुश हैं। शहरवासी अब डीसी से ये ही उम्मीद कर रहे हैं कि वे लंबे समय तक यहाँ बने रहें और जो 3 मुख्य समस्याएं हैं पानी, सीवरेज और सड़क, उनका और जल्द से जल्द समाधान करवाएं। जिस तरह से बाजारों में कार्रवाई हुई है उससे व्यापारी भी खुश हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अब जल भराव की समस्या का और समाधान किया जाए। जी सर। ये जो दूसरा चरण का अतिक्रमण अभियान चला है इसके बारे में देखिए जी, ये चरणबद्ध अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि जो अतिक्रमण हटाते वक्त जो दुविधाएं होती है उनको सुविधाओं में चेंज कर सकें, इसलिए चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है। नहीं सर, जैसे पहले दुकानदार या मकान मालिक होते थे विरोध करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं। अब हमारे सिटीजन्स का सहयोग हमें मिल रहा है और शहरवासियों का सहयोग हमें मिल रहा है और वो खुद भी हटा रहे हैं और हमें सहयोग भी कर रहे हैं। इसके लिए शहर के वासी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर कुछ परसेंटेज का मामला देखा जाए तो अब तक अतिक्रमण कितना परसेंट हट चुका होगा शहर से? देखिए जी, मेन रोडों से लगभग हट चुका है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, आगे भी हट जाएगी। थैंक यू सर। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। हाँ जी। हाँ जी।
उपायुक्त ने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। टूटा तो हमारा भी है, पर सबका एक समान जो कार्य हो रहा है, जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाया जा रहा है। इससे शहर की सुंदरता में काफ़ी सुधार आएगा और जाम से जो है राहत मिलेगी लोगों को। इससे बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। जो सबका थोड़ा सबका ही दुख है, हमारा नहीं सबको टूटे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज़ और आज हम आपकी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे दयानंद प्रधान जी, बहुत पुराने पत्रकार हैं। मैं दादी के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे पहला पत्रकार हूँ 1967 से। 1967 में सबसे पहला बजने का पत्रकार हूँ। उससे पहले कोई पत्रकार नहीं था, उससे पहले प्रेस फोटोग्राफर भी कोई नहीं था। इसके ऊपर जो काम हमारा चला हुआ है बड़ी अच्छी तरह से चला हुआ है। जो हमारे पहले उपायुक्त आते रहे हैं वो भाई जो आए हैं यहाँ से बड़े बड़े आए हैं। यहाँ अशोक कुमार पवार साहब आए थे डीसी भिवानी के अंदर। उन्होंने हमारे धार्मिक समान सेवा के लिए बड़े काम किए थे। हमारे का अखाड़ा 10 नामी अखाड़ा है, वो यहाँ बहुत ही सुंदर से बनाया था। तब समय तालाब के अंदर हमारे यहाँ किस्तियाँ चलती थी। किस्तियाँ चलने के बाद यहाँ से चलता था, रोड भी बना था। और हमारा बाज़ार भी उस टाइम एक हमारे अरुण कुमार जी SGM आए थे, उन्होंने हमारा बाज़ार रेलवे रोड पर बहुत अच्छा करवाया गया था। उसके बाद सरकार का ढीलापन पड़ गया। उसके बाद अब सरकार तीसरे जो DC अब आए बहुत तो काफ़ी आए हैं, काफ़ी गए हैं, हमारे नेतागण आए हैं। लेकिन जो अब की जो हमारे पास जो आई है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने उनका करना चाहता हूँ। और इनको बहुत ही बधाई दूँगा कि जो ऐसे परिवार से है, जो किसी परिवार से भी जो अपनी मेहनत लगन से शहर को सुंदर साफ़ सुथरा बनाने के लिए सभी तरह जो लगन से जो तावत करते हुए, लेकिन दादे शहर के अंदर उपायुक्त पहली बार ऐसा है आए हैं जिन्होंने दादे शहर का निरीक्षण करके हर चौराहे के ऊपर हर बाजार के अंदर देखते हुए इनको सबको इन्होंने अपने प्रतिक्रिया देखी है। लोगों से भी अपील की है, सबसे भाईचारा की अपील करते हुए सबको इन्होंने अपना अच्छा महत्व दिखाया है कि उपायुक्त भी कुछ होता है। इन्होंने उपायुक्त का काम नहीं, इन्होंने DC साहब का जो काम होता है, हमारे DC साहब जैसा ऐसा काम करने वाले दादरी का क्या हरियाणा के अंदर मुझे मेरा तजुर्बा 56 साल के तजुर्बे के अंदर मुझे पहली बार ऐसी गुड़ी जी बढ़िया दिखी है बच्चे जो अपने माँ बाप से इसी से सीखी होगी कि अपने हृदय से इसी से करते होंगे। जो थोड़ा काम करने का जिसको शौक होता है, हमारे लिए हमारे भी हमने पत्रकार का अंदर बड़े धक्के बड़े मेहनत करके हमने 56 साल में पूरे किए हैं। ऐसी 56 साल के अंदर हमारी उपायुक्त महोदय ऐसी कोई भी आज तक मुझे हरियाणा के अंदर ऐसी देखने को नहीं मिली। अगर भगवान इनकी लंबी आयु करे। और लेकिन जब जो प्रगति काम की हो रही है, किसी के पास भी जो है या किसी का भेदभाव या किसी के दुराचार किसी का नहीं है। इनके साथ जो अफसरों का सहयोग और या सबका सहयोग है, इसके लिए इनके तो बहुत हम ऐसे उपायुक्त महोदय की बहुत प्रशंसा करते हैं। और इनको चाहिए कि इनका ऐसा ही चलता रहे। जहाँ भी गए जाइए फतेहाबाद के अंदर, ये पहले तो अपने सिरसा के अंदर ADC रहे हैं, इन्होंने वहाँ इनकी तारीफ सुनी गई है कि वहाँ की हमारे दादरी के अंदर ऐतिहासिक चीज़ वहाँ सिरसा के अंदर है कि हमारे यहाँ के SGM होते थे जीवन सिंह जैन, उनकी वहाँ DC बन के वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन हरियाणा के अंदर पहले जो DC ऐसा है कि जिसके नाम से हिंदुस्तान का पार्क बनाया हुआ है, सिरसे के अंदर पार्क बनाया हुआ उनका नाम से, इसलिए उनके भी इन्होंने वहाँ काम किया सिरसे के अंदर। सिरसे के अंदर भी इनकी तारीफ हुई है ADC का जो इन्होंने काम किया। उसके बाद भी ये फतेहाबाद आया है। फतेहाबाद के अंदर इन्होंने जो डेवलपमेंट दिखाई है, वहाँ गुलाबी शहर बना दिया उन्होंने अच्छी तरह, बहुत बड़ी मेहनत करके सिर करके। बाढ़ के अंदर जब बाढ़ आई, जो बारिश आई थी, फतेहाबाद को इन्होंने अपने बचाव से करके मेहनत करके इतना जब फतेहाबाद को पानी बाढ़ से बचाया, इन्होंने 2 फुट की सड़कें नीचे तुड़वा दी। 24 घंटे आदमी का अफसर का घंटे अपनी ड्यूटियाँ दी इन्होंने बार दिन में से कम से कम 50 दफ़ा देख के आते थे। इसलिए फतेहाबाद पानी से बाढ़ से बच गया। लेकिन इनके बाद उसके बाद अपनी दादरी की ज्वाइनिंग हुई है। 9 दुर्गे का रूप दिखा करके
अपना नौ दुर्गा का रूप दिखा के महिला का होते हुए आपने समाचार को सुंदर बनाने के लिए इतना जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आपका जो काम चल रहा है, आप निरीक्षण कर रहे हैं, इसके लिए हम बाजार के सबको आपको पत्रकार होते हुए, हरियाणा के होते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाजवाद के अग्रदूत एवं 1 रुपया 1 ईंट का मूल मंत्र देकर नव समाज के रचनाकार महाराजा अग्रसेन की जयंती के पावन पर्व पर 5 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में चौथे दिन माल्यार्पण एवं शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर की अनेक धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं की कार्यकारिणी के सदस्यों की अच्छी खासी संख्या में उपस्थित रही। स्थानीय वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर विराजमान भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लाला लाजपत राय चौक पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान रविंदर सीलगर ने की। कार्यक्रम में बतौर सम्मानित अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के जिला अध्यक्ष हरिराम खोडानिया व वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार मकडानिया ने भी शिरकत की। दोपहर को वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण से महाराजा अग्रसेन द्वार से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल सभा के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर चंद गुप्ता ने की। कार्यक्रम में बतौर सम्मानित अतिथि DHPVM के चीफ इंजीनियर कैलाश चंद्र अग्रवाल, वैश्य समाज के संरक्षक लक्ष्मी चंद बधवानिया, जन सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद आदमपुरिया व समाज सेवी शिव नारायण कंसल ने शिरकत की। शोभा यात्रा में ध्वज यात्रा की अध्यक्षता अग्रवाल वैश्य समाज के युवा प्रदेश महासचिव रवि गर्ग बधवानिया ने की। शोभा यात्रा की शुरुआत भगवान अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष आरती वंदना के साथ किया गया। शोभा यात्रा में अनेक बैंड बाजे, शहनाई, ढोल नगाड़े व अनेक सामाजिक पहलुओं पर संदेशात्मक दर्जन पर झांकियां व महिला मंडल द्वारा ध्वजा यात्रा शामिल रहे। शोभा यात्रा अग्रसेन चौक से पुरानी अनाज मंडी, आश्रम रोड, काट मंडी, खटीकान रोड, गौशाला, हीरा चौक, सरदार झाड़ू सिंह चौक, परशुराम चौक, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, रेलवे रोड होते हुए वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नारायणी सभागार में आमंत्रित अतिथियों का अग्रवाल सभा द्वारा मोतीमाला, पटका, फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। अग्रवाल सभा के प्रधान बलराम गुप्ता ने अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मंच संचालन विनोद गर्ग ने किया। शोभा यात्रा का रास्ते में भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े के भी देखकर लोग स्तब्ध रह गए। युग प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की 5170वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय गौरवाल सम्मेलन जिला चरखी दादरी के रक्तवीर परिवार व अन्य लोगों का उत्साह देखने को मिला। अब करते हैं खेल की तरफ रुख। चरखी फुटबॉल क्लब द्वारा गांव चरखी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेल के मैदान में अंडर 14 बॉय जिला स्तरीय फुटबॉल लीग के तहत प्रत्येक सप्ताह के रविवार के दिन आयोजित होने वाले मुकाबलों के दौरान आज अनेक रोचक मैच देखने को मिले। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए फुटबॉल कोच विश्वजीत चौधरी ने बताया कि स्पर्धा जिस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है उसी प्रकार कांटे के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। हर एक मैच में प्रत्येक टीम पूरी जी जान से विपक्षियों को मात देने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि साप्ताहिकी होने वाले मुकाबलों में तीसरे शनिवार को ग्रीन मिडोज और चरखी फुटबॉल क्लब के मध्य मैच में ग्रीन मिडोज की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की। इसमें ग्रीन मिडोज की टीम ने लक्की को मैन ऑफ द मैच दिया गया। राजकीय उच्च विद्यालय चरखी व आर्यन स्कूल के मध्य मैच में राजकीय उच्च विद्यालय चरखी की टीम ने 2-0 से जीत हासिल की। इसमें जतिन और आशीष ने एक गोल किया। जतिन मैन ऑफ द मैच रहे।
आरईडी और जीआरवी के मध्य मैच 0-0 की बराबरी पर रहा। इसमें जीआरवी के नबीन मैन ऑफ द मैच रहे। एसएससीआर और दादरी फुटबॉल एकेडमी के मध्य मैच में एससीसीआर स्कूल के 1-0 जीत से हासिल की। इसमें दादरी फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी सक्षम को भी मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, जहां दूध दही का खाना है वो मेरा हरियाणा है। आजकल हम मोबाइल पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग सपाटे लगाने में लगे हुए हैं, चाहे टार्जन हो या कोई अन्य हो, रिकॉर्ड तोड़ने पर लगे हुए हैं। आज मानकावास में भी राहुल सांगवान सुबह 4 बजे से सपाटे लगा रहे हैं और अनुमान के अनुसार वो बता रहे हैं कि शाम को वो जो सपाटों का विश्व रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि जो सपाटे हैं वो 8000 का रिकॉर्ड है। वो आज इस रिकॉर्ड को तोड़कर राहुल सांगवान ये खिताब अपने नाम कर लेंगे। हमने आज पूरी एक विशेष रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं उनकी। चौरासी ये प्रॉपर लाइव है। 5589 5600 कितने हो गए भाई? मैंने दोनों भाइयों को लाइव देखा, कोई निमंत्रण वगैरह नहीं था किसी भी प्रकार का कोई ऐसी। इन दोनों भाइयों से मोटिव मुझे मिला कि इस प्रकार के बच्चे इंस्पायर हमारे क्षेत्र के बच्चों को कर रहे हैं, हम भी इंस्पायर हुए इस बात से। मैंने जैसे ही लाइव देखा तो मैं सीधा गांव में इन भाइयों के पास पहुंचा और जब देखा तो दोनों भाई सपाटे मारने पे लगे हुए थे। तकरीबन 5-5 हज़ार सपाटे 5500 के करीब दोनों भाइयों ने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। रिकॉर्ड जिस प्रकार से बताते हैं कि 81 का रिकॉर्ड है, तो वो भी ये ब्रेक कर देंगे थोड़ी देर में। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चों के अंदर इतना आज जज्बा है, इतनी ऊर्जा है। ये बच्चे आज के व्हाट्सएप के समय में, फेसबुक यूनिवर्सिटी के समय में, जो बच्चे आज मोबाइल पे जो है व्हाट्सएप खेल रहे हैं, वहाँ ये बच्चे इस पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए एक ऐसा गेम इन्होंने चुना है जिसके अंदर आदमी की जान निकल जाती है। और वो जान इन्होंने आज अपनी ये बताने के लिए कि युवाओं का आज किस तरफ मोड़ होना चाहिए, अपने आप को साबित करने के लिए। छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा काम करने के लिए बड़े जज्बे के साथ कोई कार्य करना पड़ता है। तो वही कार्य है भाई राहुल सांगवान हमारा मानकावास से और ये राहुल सांगवान भाई हमारा पांडवान से, दोनों ने चैलेंज लिया और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से ये दोनों भाई एक हमारे ग्रामीण अंचल में एक छोटी सी जगह पे आज लगे हुए हैं, तो मैं तो इन दोनों भाइयों से इंस्पायर होकर आज इन दोनों भाइयों को शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ कि आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने के साथ साथ इस पूरे प्रदेश का और देश के अंदर भी आपकी ये पहचान बने, दुनिया के लोग आपके इस जज्बे को देखें और जो और बच्चे हैं वो भी इससे इंस्पायर हों। तो इस प्रकार के बच्चे जब अपने आप को इस तरह से मजबूती से तैयार करते हैं तो देश की सुरक्षा में ऐसे बच्चों के लिए आज जगह है, क्योंकि यही समय है जो आज इन बच्चों को देख के हमारे और भी बच्चे प्रेरणा लें। फिटनेस फिट का जो ट्रेंड चल रहा है तो उसको बिल्कुल फिटनेस आज पूरे देश के अंदर जो बीमारियां फैली हुई हैं खान पान के माध्यम से जो हम संकीर्ण होते जा रहे हैं और जो सोशल
जो इंजीनियरिंग जो चल रही है आजकल, उसके माध्यम से भी हमारी मानसिकता बहुत संकीर्ण हो चुकी है। उसके बीच में इस प्रकार के बच्चे एक मोटिवेशनल जब कोई वर्क करते हैं तो ज़रूर उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, ज़रूर जो बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी भी मोटिव को लेके, तो इस प्रकार के बच्चों से प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल बाकायदा दिखता है इन बच्चों का जज्बा, क्योंकि एक बार में कंटिन्यू आप 5 से 6 हज़ार उठक बैठक नहीं लगा सकते, तो सपाटे लगा रहे हैं बच्चे। मैं तो देख के हैरान हूँ इन बच्चों को कि आप इस प्रकार का आपने खेल चुन लिया, क्योंकि ये तो हमारी एक प्रैक्टिस जब हम कोई भी करते थे तो उसके लिए वार्म अप होने के लिए ही खेल था। आज उसको तो इन्होंने अपने जीवन का माध्यम बना दिया है, और ये देख के पता लगता है कि भी कितने जुनून के साथ ये खेल करना पड़ता है, कितनी जान इसके अंदर लगती है। मैं खुद कई बार करने की सोचता हूँ तो 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता, 15 से। इन्होंने 6000 तो कर चुके हैं अभी तक। ये 81 का ब्रेक तोड़ेंगे, बहुत जल्द तोड़ेंगे। अभी 2-4 घंटे के अंदर ये भाई ब्रेक तोड़ के दिखाएंगे। बाकी साथियों का मुझे जज्बा दिखता है। कैसे हो समझ रहा मैंने इनको पूरी इनकी छूट कर दी है, जितना घी चाहिए उतना घी लो, जितना दूध चाहिए उतना दूध लो। मेरे लिए कोई भी आदेश हो आपका, अभी 5-5 किलो घी दोनों भाइयों को मैंने दे दिया। मैं कहा भाई तुम अपना ताकतवर बन के और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, और भी इस प्रकार के खेल करो जिससे इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हो। तो दोनों भाइयों को अपनी पूरी तन मन धन से जो भी ये भाई मुझे आदेश देंगे, पूरे इनको हर तरह से हम मदद करेंगे। क्षेत्र हाटवाड़ा जो डेज वाली चल रही हैं, तो मैंने अभी स्टार्ट किया था। मेरा अभी यूँ मानो कि 70-72वां दिन है, और मैंने एक टारगेट सेट किया था कि मैं 3 से 4 हज़ार सपाटे लगाऊंगा। मेरा टारगेट था मेरा वो, बाकी मैं और आगे पहुंच गया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा एक रस्से का टारगेट था कि 30+ रस्से मारूंगा, और 100 किलोमीटर रेस का टारगेट था। बाकी मैं इनसे डबल ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, और 8100 का रिकॉर्ड है, मैं उसको ब्रेक करूँगा अभी 2-4-5 घंटे में ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी ये कोई करने का कोई मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं जो नए बच्चे हैं कि नशे की लत में जा रहे हैं, या कोई ड्रीम 11 वगैरह जो ऐप है जो सरकारें इनको अलाउ कर रही हैं, इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि फैमिली को पता नहीं होता कि ये ड्रीम 11 वगैरह क्या है, उसमें पैसे लगाते हैं और वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ से निकाल के, और मैं ऐसी चीज़ें जैसे खेल से जुड़ना चाहिए, लगभग खेल से जुड़ना चाहिए। रनिंग करो, प्रैक्टिस करो, सपाटे लगाओ, या मतलब वॉलीबॉल कुछ भी खेलो, खेल से जुड़ना चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं BDC मेंबर भी हूँ, और मैं ये चीज़ होते हुए भी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात मानो आप। और इसके साथ साथ में गांव के बच्चे, आसपास के बच्चे पहले भी प्रैक्टिस करते थे। 60+ 70+ मेरे पास बच्चे थे। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की तैयारी करवाता था, ना कोई पैसे। लगभग 20-25 बालक आर्मी में भी हुए हैं, आसपास के गाँव के भी और मेरे गाँव के भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चे, और गेम है, बहुत गेम है, क्योंकि गेम करो, खेलो, पढ़ाई करो, पढ़ाई भी करनी चाहिए हमने साथ में। 2-4 घंटे पढ़ाई के भी निकालो, खेलने के भी निकालो। तो मैं यही फिटनेस ट्रेंड चला हुआ है, मैं बच्चों को मोटिवेट यही करना चाहूँ कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह को छोड़ के और कुछ भी करो, एक्सरसाइजें करो, शाम में रनिंग करो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, या कोई और एक्सरसाइज करो, जिम करो। मतलब उस लत को छोड़ के इस पे आओ। पट्टा का जो अच्छा फील हो रहा है, कति बिल्कुल बॉडी ओके है, और 8100 का रिकॉर्ड है, आराम से ब्रेक कर दूँगा। यो के नाम से 5000 पट्टा में जो ट्रेंड चल रहा है, यो मतलब पिछला साल नवंबर-दिसंबर में भाई ने 5000 मार दी, तो ये बचा लिया। खबात करना बहुत बढ़िया, कभी मतलब क्या है भाई, रेस व्यास में, रनिंग में, हर चीज़ में, फिटनेस में बिल्कुल आगे रह सका। तो ये ट्रेंड में चल रहा है ना भाई, पहले तोड़ रखा है 5000 पट्टा, और गया भी था और उधम दड़िया तोड़ा है। वो एज के चक्कर में काट दिया, बजा तू छोटा है पहले 25 साल तो ऊपर वाले आओ, तो मैं सोच रहा था बिल्कुल बहुत प्राउड की बात है। लेकिन लगभग मोस्टली सारे बच्चे मार तो ये इस तरह की खबर वो तो मैं नवरात्रि शुरू हो गए हैं, और आज बाजार में रौनक दिखाई दी। और जहां नवरात्रि शुरू हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। पहले फूल 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के मध्य बिकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज जो इनका
रेट है वो चढ़कर 150 रुपये तक चला गया है। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि अब की बार जो गणेश उत्सव भी था और अब नवरात्रि चले हैं तो अच्छी खासी जो है वो भीड़ अब की बार दिखाई नहीं दी। काम वो इतना तेजी से नहीं बता रहे जितना पिछले साल था। और आपको ये भी बता दें कि जहां लोगों को अब फल फ्रूट पर भी नवरात्रों में बहुत ही महंगा है वो दिखाई दे रहा है। जो नवरात्रों पर फलों के रेट भी बढ़ गए हैं तो ये भी जो भक्तगण हैं उनको मार झेलनी पड़ेगी। हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने क्या बताया वो भी हम आपको खबर के जरिए दिखा रहे हैं। भाई केले क्या भाव है? मेरे पहले 50 सेब 70 रुपये हुआ है। सारे एक बार रेट बता दो भाई। रेट भाई सेब पहले में 100 है, ये 120 है। पपीता पहले में 50 था, ये 60 रुपये किलो है। और संतरा पहले में 80 था, ये 100 रुपये किलो है। अनार 150 रुपये किलो है। तो नवरात्रों में रेट बढ़ा है? हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा है रेट। और पहले से थोड़ा सा काम में कैसा फर्क पड़ा है? ना कुछ फर्क नहीं, वही काम तो ऐसा है। क्रेशर यूनियन की जो है वो धरना भी अभी जारी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहाड़ कंपनियों द्वारा किए गए जा रहे शोषण के खिलाफ क्रेशर यूनियनों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात को रखा जा रहा है, लेकिन लगता नहीं कि उनको गंभीरता से कंपनियों व प्रतिनिधियों द्वारा लिया जा रहा है। धरने की अध्यक्षता करते हुए क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नवीन सांगवान ने चेतावनी दी है कि कंपनियों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पहाड़ क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, क्रेशर यूनियन जिंदाबाद। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, क्रेशर यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहाड़ वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, क्रेशर एसोसिएशन जिंदाबाद। कंपनियों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पहाड़ कंपनियां तुगलक के फरमान जारी करती है, आए दिन उनका हट भरा रवैया सामने आता रहता है। जब चाहे वो मनमाने रेट बढ़ा रहे हैं जो कि हमारी मार्केट सहन नहीं कर पा रही। उन्होंने ये भी बताया कि यह आम जनहित में जुड़ा मुद्दा है। कुछ समय पहले भी इसी प्रकार का रवैया कंपनी को दिखाया था, तब भी धरने व प्रदर्शन के जरिए उनके फैसले पर अंकुश लगाने का कार्य क्रेशर यूनियन ने किया था।
लेकिन दोबारा फिर से रेट बढ़ा दिए गए हैं बिना यह सोचे कि इससे सीधा असर आम उपभोक्ता जो कि अपने घरों व अन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण कर रहे हैं उन पर पड़ेगा। धरने पर निर्णय लिया गया है कि जब तक रेट कम नहीं करेंगे कोई भी क्रेशर मालिक पहाड़ में गाड़ी नहीं भेजेगा। मौके पर चेयरमैन मनदीप डालावास, विजय प्रधान पिचोप्पा जोन, विक्रम प्रधान असावरी, नरेश फौजी प्रधान, संजीव असावरी, राजेश प्रधान कलियाना जोन आदि भी उपस्थित थे। हम सिर्फ पहाड़ का एक यहाँ पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ रखा है, संजीव नाम का आदमी है, उससे मिले थे। तो हमने कहा कि आप इस वक्त रेट बढ़ाने का रीज़न क्या है, आप मेरे को बताइए कि ना तो आपकी रॉयल्टी बढ़ी ना कुछ भी बढ़ा। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि हमारी कुछ सरकारी रिश्वतें बढ़ गई हैं इसलिए हमने रेट बढ़ा दिया। मैंने कहा सर ये तो कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है आपका और ये आप गलत कर रहे हो। इन रेटों में ही हमारा माल नहीं उठ रहा तो बड़े हुए रेटों में कैसे उठेगा। गाड़ियाँ राजस्थान में डाइवर्ट हो गई हैं सारी, हमारी मार्केट बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। और जो हम यहाँ पे जो लोकल हमारे सरकार के कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं उनमें भी अभी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं लगभग। हमारे पास फ़ोन तो आ रहे हैं लोगों के, ठेकेदारों के, तो दिक्कत उनको भी आएगी और आम आदमी को भी आ रखी है। तो ये जो है ना बढ़े हुए रेटों में हमारा काम करना बिल्कुल ही दुभर हो गया है और हम ना ही अपने क्रेशर चलाएँगे जब तक हमारे रेट वापस नहीं लेंगे। और आपके माध्यम से हम सरकार को जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार इसमें इंटरफेयर करे और हमारी समस्या का समाधान भी करे ताकि आम जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोजगार जो है ना मिला हुआ है लोगों को। अब यहाँ पहाड़ के रेट मनमाने रेट पे बढ़ाते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम सभी क्रेशर संचालक इनसे बार बार विनती करके मिलते समय बार बार लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लेबर मशीनरी हम सब जो है ना एक मरने के आकार पे आए हुए हैं। प्रशासन के कोई भी कार्य में या कहीं से भी मटेरियल या आम जमींदार भाई या किसी भी भाई की मकान के लिए या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल देने में असमर्थ हैं। हमारा जो व्यापार है वो दिन प्रतिदिन ठप होता जा रहा है। जो गाड़ियां हैं यहाँ से इनके मनमाने रेट के कारण हमारी जो गाड़ियां हैं वो राजस्थान में डाइवर्ट होती जा रही हैं और हमारे बिल्कुल एकदम कंगाली के हालात इन लोगों ने पैदा कर दी है, जिसकी वजह से हम धरने पे बैठे हुए हैं। अगर इसका कोई प्रशासन अगर समाधान नहीं निकालता है तो हम यहाँ अनिश्चित काल हड़ताल पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।